वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन की पटल पर बजट पेश कर दिया है। आज हम धनबाद में व्यवसायियों से और अलग अलग समूह से जुड़े लोगों से जानेंगे कि बजट के आने पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले तो गोयल जी बताइए, यह जो बजट आज पेश किया गया है, क्या इसमें खासियत आप लोगों को दिखी है और वास्तव में जो सोच आप लोगों ने रखा था, जो आप लोगों ने उम्मीद किया था, उस पर कितना खरा उतरा है? देखिए, बजट सामान्य रूप से जो है एक अच्छा बजट है और बहुत तरह की इसमें छूट भी दी गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी, कैशलेस इंडिया। जब भारत सरकार बोल रही है कि हम देश को कैशलेस बनाएंगे, मुद्रा का परिवहन, मुद्रा का छपाई, मुद्रा का मुद्रण, इस पर जो है खर्च को ख़त्म करेंगे और आम जनता के बीच ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके विपरीत कैशलेस ट्रांजैक्शन को जो है इतना भारी भरकम चार्ज लगा दिया गया है जो शायद सूदखोरी ब्याज से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। 2%, 2.5%, 1.5%। जब आप एक तरफ बोलते हैं कैशलेस इंडिया, तो दूसरी तरफ आप जो है उस पर भारी भरकम चार्ज लगा देते हैं कि कहीं से भी जो है दोहरापन दिखाई पड़ रहा है हमें। क्या उम्मीद थी कि इसको रोका जाएगा? इसको एकदम मेरा तो ये मानना है, देश हित में जो है, अगर सरकार चाहती है देश का विकास हो, आम जन का विकास हो, हर लेन देन में ट्रांसपेरेंसी हो, सरकार को कैशलेस ट्रांजैक्शन को जो है पूरी तरह चार्ज मुक्त करना चाहिए। चाहे वो किसी भी रूप में हो, स्वेपिंग हो, ऑनलाइन पेमेंट हो, पेटीएम हो, कोई भी पेमेंट हो, उस पर जो सरकार को कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए। टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत दी गई है, उस पर क्या? टैक्स स्लैब में राहत दी गई है निश्चित रूप से, 5 लाख के स्लैब को बढ़ा के जो 7 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी सरकार को जो है, जो इन्होंने आम जनता से दिग्भ्रमित हो रही है। एक तरफ सरकार बोल रही है 7 लाख टैक्स फ्री, एक तरफ दूसरे छोर में कह रही है 3 लाख के बाद टैक्स लगेगा। तो ये आम जनता भारत की इतनी शिक्षित नहीं हुई है, उतनी ज़्यादा बजट के प्रति, आर्थिक स्रोतों के प्रति उतनी ज़्यादा उद्गार, उतनी ज़्यादा जानकार नहीं है। सरकार को चाहिए था इसे 7 लाख की बजाय 5 ही लाख कर देती, 5 लाख तक सबके लिए टैक्स फ्री होना चाहिए था। ये इससे क्या है, दिखाई पड़ रहा है कि 7 लाख टैक्स फ्री हो गया है। वास्तव में 3 लाख ही टैक्स फ्री है, उसके बाद शर्तों के साथ टैक्स फ्री है। उतना शर्तों को समझने के लिए हमें लॉयर के पास में सीए के चंगुल में फंसना पड़ेगा, दलालों की चंगुल में फंसना पड़ेगा। तो ये उनका पेमेंट भी पे करना पड़ेगा, उनका पेमेंट करना। शायद एक बात मैं आपको और जानकारी दे दूँ, हिंदुस्तान की जो कर प्रणाली है उसमें जितनी जटिलता है, उसका परिणाम ये होता है, हम शायद देश हित में जो हम टैक्स 100 रुपया देते होंगे तो हम 200 रुपया जो है उसको अकाउंटिंग करने में खर्चा करना पड़ता है, सीए के माध्यम से, लॉयर के माध्यम से। तो ये सरकार की जो है कोई अच्छी नीति नहीं मानी जाएगी। जिन चीज़ों के मूल्य बढ़े हैं, कुछ घटे हैं, उस पर क्या करें? देखिए, ये तो मैंने आईवास होता है हमेशा, बजट का बढ़ना बजट का घटना से कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम साल भर बढ़ाते रहते हैं, साल भर घटाते रहते हैं। सोने पे एक्साइज बढ़ाई गई, घटाई गई, उससे क्या अंतर पड़ता है? बिना किसी बजट के सोना 25,000 से 50,000 पहुँच गया था, कोई बजट का योगदान नहीं था उसमें। वो आम अस्तित्व पर निर्भर करता है। और ये बजट में केवल एक दिखाई होता, टायर सस्ता, सोना महंगा, टीवी सस्ता, मोबाइल महंगा, ये बोलने वाली बात है। एक साल में जो है 25 बार दाम घटते बढ़ते हैं, वहाँ बस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इसलिए बजट में इन बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। एक चीज़ और, अगर हम धनबाद से के लिए, अगर रेल बजट भी चूँकि अब साथ में ही पेश होता है, तो धनबाद के जो लोग थे, बड़े व्यवसायी हैं, उनकी कई मांगे थी धनबाद से अलग अलग देश के अलग अलग कोने के लिए, ट्रेनों के लिए। उसमें कुछ लगा कि कुछ मिला है? देखिए, रेलवे के मामले में धनबाद को हमेशा दाता माना गया है, पाता नहीं माना गया है। धनबाद जो है कई वर्षों से जो है खाली रेलवे को टैक्स देते आ रहा है। सुविधाओं के नाम पर रेलवे हमेशा इग्नोर करता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं धनबाद का दुर्भाग्य है ये। हमारे लिए कोई पार्टी हो, किसी की सरकार हो, सब ने धनबाद को इग्नोर किया है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकता हूँ, सभी सरकारों ने धनबाद को इग्नोर किया है। धनबाद को धन उगाही का केंद्र मान लिया गया है। यहाँ सुविधाओं के लिए सभी लोग मुँह मोड़ लेते हैं। लोकेश जी, आप बताइए कि आज जो बजट पेश हुआ है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छा बजट है, दूरगामी बजट है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कर में छूट मिली है, ये स्वागत योग्य है। दूसरी चीज़, धनबाद के लिए ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था जो है 90,000 करोड़ की एक योजना लाई गई है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है, जिसमें खासकर कोल, स्टील, फर्टिलाइज़र, फूड ग्रेन्स के ऊपर में ये केंद्रित है। ये बहुत ही अच्छा योजना है। दूसरी चीज़ क्या है, महिला सशक्तिकरण योजना एक आया है, जिसमें जो आगे चल कर के मील का पत्थर साबित होगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज के जो बजट थे उसमें अगर हम बात करें तो
एक जो चीज़ें पहले भी मतलब जो धनबाद की उम्मीदें थी, सिर्फ एक दो चीज़ों को छोड़ दे तो मैं सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि बजट के अलावा जो अपना रेल बजट है जो कि साथ में ही पेश हो रहा है, इसमें कि धनबाद के लिए अलग अलग शहरों के लिए ट्रेनें मिलनी चाहिए, खासकर दिल्ली और कई अन्य शहरों के लिए मांगे थी। उसमें कितनी सहूलियत हुई और निराशा हाथ लगी या कुछ आशा मिला? देखिए, दिल्ली के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन का प्रावधान लाया गया है और जो चेंबर कई सालों से यह मांग कर रहा है कि साउथ के लिए एक सीधी ट्रेन होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को निराशा हाथ लगी है। और जैसे प्रमोद जी ने अभी बताया कि रेलवे के मामले में धनबाद सिर्फ दाता ही रहा है, पाता नहीं रहा है। डीजल पेट्रोल को फिर से जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया, इसको क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का की ये योजना है कि जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं इसको धीरे धीरे इसको बंद कर दी जाए। ये एक दीर्घकालीन योजना है जिसके तहत इसको वैट में नहीं लाया गया है। इसमें मेरे हिसाब से टेक्निकली ये सही है, इसमें कहीं गलत नहीं है। सीतारमण ने सदन में बजट पेश किया है। आप व्यवसायियों के दृष्टिकोण से जो बजट पेश हुआ है वो किस तरह का है? देखिए, व्यवसायों के दृष्टिकोण से बजट जो दिया गया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ सुधार किया जाता है, अगर टैक्स के लेके, तो टैक्स जो है को जी की 3 लाख से 7 लाख कर दिए। चलिए भाई निम्न वर्ग के लोगों के लिए कुछ सुधार हो गई है, अच्छी बातें है कि चलो 7 लाख तक ले आदमी को छूट मिलेंगे। उससे कम से कम जो 3 लाख से ऊपर लगते थे वो 7 लाख तक ले जाके अपना कुछ सेविंग को बचा सकते हैं और महंगाई को देखते हुए उस पे फोकस किया गया है सरकार द्वारा, इसको अच्छा मानेंगे। लेकिन कुछ मोदी जी का कहना था कि कैशलेस हो, ये हो कि दुनिया जहाँ तक है कि पेमेंट करे, ऑनलाइन पेमेंट करे, भुगतान वैसा हो को जी की सुविधाजनक हो, तो उस पे जो टैक्स 2% अलग से लग रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से उम्मीद थी कि हटाया जाएगा। हाँ, हम लोग का पूरा उम्मीद था को जी कि ये जो ट्रांजैक्शन जो कैशलेस, मोदी जी का सपना था कि कैशलेस भारत हो, इस पर फोकस किया जाएगा है, लेकिन इस पे फोकस ना करके उस पर टैक्स 2% लग गया है, वो सब नहीं होना चाहिए था। इसको व्यवसाय के दृष्टिकोण से उसको हटा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इससे क्या होता कि आम लोगों पर प्रभाव कम पड़ता, लोग कैशलेस के ऊपर ज़्यादा प्रभाव करते। कैशलेस ओवरऑल बजट आप लोगों के हिसाब से कैसा है? ओवरऑल मिला जुला करके ठीक ही है, लेकिन इस पर फोकस करना चाहिए था।